अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर हमारा ईमान है कि जो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है। ये भी हमारा ईमान है कि उसकी मर्जी के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो आज का ये कन्वेंशन, ये जहां से आए हुए लोग, ये नगर से आए हुए वकील, ये काला कोट, ये टाई, ये कन्वेंशन, ये भी अल्लाह ताला की मर्जी है। क्या आज हमें यहां पे जमा किया गया? मैं कहता हूं कि जब हम अदालत में पेश होते हैं तो मैं काला कोट काली टाई पहने हुए सिर्फ एक वकील होते हैं, मगर जब यही वकील जत्थे की सूरत में सड़कों पे रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद हैं, जब हम कन्वेंशन मुनाकिद करते हैं, जब हम धरना देते हैं, तो वही काला कोट टाई पहना हुआ एक वकील एक बहुत खतरनाक वकील की सूरत में सामने आता है। आज का ये कन्वेंशन सिर्फ वकला का कन्वेंशन नहीं, आज का ये लायर्स कन्वेंशन सिर्फ जूनियर और सीनियर का एक जमघटा नहीं, ये बहुत खतरनाक लोगों की आज ये नशिस्त है। और हम पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये जिन जजिस की आप बात करते हैं, खुदा की कसम अपनी सारी जिंदगी के मैं वकालत में कहता हूं, हम उनसे कम पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर न्याय लिखाई पढ़ाई का है, सोच समझ का है, तो लिखाई पढ़ाई में तो हम कम नहीं, मगर सोच में समझ में उनसे हम बहुत बड़े लोग हैं। क्या लोग हैं, क्या इनकी हैसियत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो खुद जानते हैं, खुद जानते हैं। वो ये आलम खान साहब बैठे हैं, बहुत बड़ी तहरीक चली थी, एलएफओ की तहरीक थी, बहुत बड़ी तहरीक थी, और मैं उस वक्त बलूचिस्तान बार का सदर भी था, वाइस चेयरमैन भी था, समझे आल इन आल, और मुझे उस एलएफओ की तहरीक में ये खान साहब बैठे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, इनसे पूछे, सिर्फ इनके एहतराम में एक कदम ये आगे थे, उसके एहतराम में, वरना इनके साथ में मौजूद था। इमाम हैदर साहब ने जो आज बात की, इमाम हैदर साहब ने जो बात की कि जो जजिस की रिटायरमेंट के एज के बढ़ाने की जो बात थी, उसके खिलाफ जो हमारी पिटीशन थी, आज इमाम हैदर साहब ने कहा कि आमिर खान साहब ने दरख्वास्त ली कि कोई ऐसा नहीं हुआ, आपने इसको तो बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया, कोई खूबसूरती नहीं थी। 3 जजिस का बेंच बैठा हुआ था कोर्ट रूम नंबर 1 में, आमिर खान साहब उसके दाएं हाथ में, मैं उसके दूसरे हाथ साथी हमारे बैठे थे, हम गए, ये बैठे हैं, आपके सामने बात करेंगे। हमने इस तरीके से बात की, इस तरीके से हमने बात की
हमने कहा जनाब, आप पे, आपकी अदालत पे, आपके इंसाफ पे हमें कोई इंसाफ नहीं, हमारी पिटीशन हमें वापस करो। ये बैठे क्या रह गया उन जजेस के लिए? वही जजेस सारे मुखला जब सड़कों पे निकलते हैं, तो जब हमने उस एडपो के मूवमेंट में और उसके बाद मुखला की लाइव मूवमेंट में जब हमने जजेस को कहा कि आपने हल्फ उठाया, आप क्यों आप एक आमिर को, एक गैर आईनी हुकूमत को आप क्यों लीगल सेंटिटी देते? तो उसने कहा कि क्यों आप 20 करोड़ आवाम की जिंदगी, 20 करोड़ आवाम की जो जद्दोजहद है, जो ताकत है, आप हम हमारे कंधे पे क्यों डालते हैं? हम कहते हैं इसलिए डालते हैं कि आपने हल्फ उठाया है, आपने कसम खाई हुई है। हमने तो कसम नहीं खाई है, हम कसम खाने न खाने के बावजूद भी हम सड़कों पे मौजूद हैं। आज पाकिस्तान में कोई ऐसा डिक्टेटर नहीं आया जिसको मुखला ने जो है उसको चैलेंज नहीं किया और मुखला ने उसके आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं की। जस्टिस मुनीर के फैसले के तहत जिसके बाद पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ, अगर उस वक्त का कोई भी सदर, अगर कोई बार एसोसिएशन थी, अगर कोई बार काउंसिल थी, अगर उस मर्द में थोड़ी सी भी जान होती, वो जस्टिस मुनीर के सामने खड़ा होकर कहा कि तुम्हारा फैसला मैं नहीं मानता, उस एक आदमी के न मानने से आज पाकिस्तान की तारीख बदली होती। हमने सबक सीखा है कि आज कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जिसमें हमको ना कहना है और हमारे ना कहने के बाद हम देखते हैं कि फैसला कैसे। सिर्फ आइन के आर्टिकल 175A की बात नहीं है, सिर्फ आइन के आर्टिकल 182 की बात नहीं है, सिर्फ आइन के आर्टिकल 209 की बात नहीं है। आइन सिर्फ चंद सफ़ात का एक किताबचा नहीं है। आइन में जो शुरू के सफ़ात में, शुरू के पेजेस में जो बुनियादी हकूक है लोगों के, उन हकूक के लिए भी फिर को बात करनी चाहिए। हम सिर्फ जजेस के लिए नहीं बैठे, हमारा फर्ज बनता है कि इस मुल्क में जो माशी बेइंसाफी हो रही है, इस मुल्क में एक एक इंच के ऊपर जो जुल्म और बेइंसाफी हो रही है, आज इस मुल्क में जो लोगों के मुंह से जो रोजी और जो रोटी छीनी जा रही है, आज जो लोगों को कोई सेहत की सहूलतें नहीं है, तालीम की सहूलतें नहीं है, इनकी बात कौन करेगा? ये भी हमको करना चाहिए। 175A और 182 और 209 को तो बाद में देखेंगे। आप बात क्यों इस मुल्क में तुर्बा यूनियंस क्यों बंद है? क्यों बैन किया हुआ है? क्यों किसान की तंजीमें बनने नहीं देते? क्या मजदूरों को आप यूनियन बनाने नहीं देते? इसलिए कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क में लीडरशिप की नर्सरी पैदा न हो। बंद करो ये सारा सिलसिला, बंद करो ये सारा सिलसिला। इस मुल्क में जो भी होगा इंसाफ होगा। आपको लोगों को रोजी देनी पड़ेगी, आपको लोगों को जो है इज्जत देनी पड़ेगी। हर तरह के हमारा माई बाप बन जाता है, अन्नदाता बन जाता है। आपके सामने आसिफ सईद खोसा, आपके सामने किस इख्तियार के तहत, किस कानून के तहत तुमने ये मॉडल कोर्ट्स बनाए? किस कानून के तहत बनाए? ये मॉडल कोर्ट्स है। हफ्ते में, महीने में, 1.5 महीने में, 40 दिन में आप उस आदमी को जो है फांसी की सजा देते हैं और उम्र कैद के लिए आप भिजवा देते हैं कि जो कुछ होगा आपका हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट में कौन से आपके फरिश्ते बैठे हैं? कौन से फरिश्ते? मत करो। ये जो फरिश्ते आपने बिठाए और जिस तरीके से ये
अदालतें चला रहे हैं, ये सिलसिला अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये सिलसिला। हमको मजबूर नहीं करो, हम लोगों को, हम मुखला को मजबूर नहीं करो कि जिस तरीके से तुम अदालतें चला रहे हो, हमको मजबूर मत करो कि अदालतें चलाने का सिस्टम भी हम अपने हाथ पे ले लेंगे। उसके बाद ना कोई माई लॉर्ड होगा और ना कोई इज्जत मां होगा, सब बराबर है। आपको तो अपने दोस्त, अपने भाई और अपने कुली की इज्जत करनी नहीं आती। नया आपने एक नया मफहूम, आपने एक लफ्ज को जो है आपने नए मीनिंग दिए हैं और नए मफहूम दिए हैं। जो चीफ जस्टिस है उसको आप नहीं ले जाते, एलिवेट नहीं करते, और जो उससे नीचे वाला जज है आप उसको जो है कंफर्म जज करते हैं। जो हाई कोर्ट का जज है, जो आपका भाई, आपका साथी, आपकी कुलीग है, जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री आती है, आप उसके साथ बैठ के चाय पीते हैं, उसके साथ कबाब और दूसरे हवा लवाजमात आप इकट्ठे खाते हैं। और जब एलिवेशन की बात होती है तो वो अहमद अली शेख आपको नजर नहीं आता। क्यों? उसकी कितनी अहलियत है, कितनी सलाहियत है, उसकी बात नहीं। अगर अहलियत और सलाहियत की बात है तो अहलियत और सलाहियत सिर्फ अहमद अली शेख की नहीं होगी। इस पैमाने में बहुतों को नीचे उतरना पड़ेगा। एक एक आदमी के पैमाने को हम देखेंगे कि कौन अहलियत से है। आपकी क्या है, आपकी क्या अहलियत है, आपकी क्या सलाहियत है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपकी क्या सलाहियत है? मत करो पैमाना, हमारे पास है, मत करो। आप जाति करते मत करो। हमने कहा बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत खतरनाक। बहुत खतरनाक लोग हैं, मत करो। ये जो वो करे मिसाइल है, हम आज जो यहाँ जमा है और यहाँ से जो हमारे साथियों की आवाज पार जाएगी, जो लोगों में उतर जाएगी, ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा करेगी। हम खतरनाक लोग, मैं बार बार कहता हूं खतरनाक लोग। हमने साबित किया हम खतरनाक लोग हैं। हमको मत छेड़े, मत छेड़े, हमको मत छेड़े। हमको एक सीटी बजेगी, सारा का सारा सिस्टम नीचे आ जाएगा। हम सच्चे लोग हैं, हम पे कोई दाग नहीं है, हमने कुर्बानियां दी हैं। हमें से एक एक वकील ने कुर्बानी दी है। एक एक वकील, क्या वकालत में कोई जूनियर सीनियर नहीं होता, मगर वो वकील भी जो 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी कुर्बानियां, ये जो बहुत ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो मुफ्त में बैठे हुए हैं, उनकी कुर्बानियों से ज्यादा है। आप में कितनी ताकत है, आप में कितना एक दूसरे का एहसास है, ये हमने सब देखा हुआ है। हमने भी देखा है, हमारे साथ दुनिया ने भी देखी। आपके चीफ जस्टिस को एक डिक्टेटर ने ले जाके आर्मी हाउस में बिठाया, कोई पूछने वाला नहीं था उसका।
और अगर हम नहीं पहुंचते मौके पे, हमसे मुराद हम मुखला कर नहीं पहुंचते, तो वो चीफ जस्टिस आज भी कोटा में बैठ के धड़े पे बैठ के जो है चैन की चाय पी रहा हूं। ये हम वकील थे, हमारे साथी थे, हमारे रहनुमा थे, हमारे लीडर थे। 12 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर हम सब जमा हुए, हमने फैसला किया कि आज पाया है ऊंट पहाड़ के नीचे। फिर आपने देखा 2 साल तक, हम तो वकील हैं, गरीब लोग हैं, इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं है। हम तो रोजाना आते हैं अपने और अपने बच्चों के लिए जो है, रोजी पैदा करने के लिए, तो सुबह से शाम तक जो है मेहनत करते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, थोड़ी सी रोजी पैसा कमाते हैं और अपने घर ले जाते हैं अपने बच्चों के लिए। हम जैसे लोगों ने वक्त लाने, मैंने कहा ये जूनियर साथी, 2 साल तक कौन सा हमारा दफ्तर खुला था, कौन सा हम गए, कौन से लोगों की हमने फीसें ली और कौन से केसेस से जो हमने 2 साल तक हमने अपने और अपने बच्चोों का पेट जो है काट के जो है आपके लिए तहरीर चलाई। वो आदमी जिसने अब 10 मिनट के अंदर आपका आपके साथ बैठा हुआ कुलीग वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गया, बाकी जजेस को तो आप छोड़ दें। जो आपके साथ बैठा हुआ था क्यों नहीं जज, आपके साथ बैठा हुआ वो आधे घंटे के अंदर जो है वो उठा रहा था। ये तो तुम लोगों की हैसियत है, ये हम लोग, ये हम लोग थे, ये हम कोई खतरनाक लोग थे कि सारा पाकिस्तान हमने हिला के रख दिया। सारा पाकिस्तान हमने हिलाया, हमने हिलाया, हकीकत में हिलाया। अब सारी दुनिया ने देखी, जो हमने चाहा वही, मगर बाद में वो एक आदमी की रिस्टोरेशन की बात नहीं थी, वो अदलिया की बात थी, वो अदालतें थी जिनको हम और आप सब मुकद्दस काय समझते थे। आज भी हम समझते हैं, हम इज्जत देते हैं, मगर जब ये अपनी इज्जत खुद खराब करे तो हमारे इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। ये इज्जत खराब करने वाली बात है ना। क्या मैं अहमद अली शेख को मैं तो जानता नहीं, मदर अली उसको आप ले जाते, आप आयशा मलिक को लाते, क्या कर रहे हैं? आपको दिमाग काम नहीं करता है, आपको कोई होश नहीं है, कोई समझ नहीं है। ये इतने लोग जो जमा है और इसके बाद जमा होंगे, फिर जमा होंगे, फिर जमा होंगे, तो इसका मतलब कोई वजह तो है, कोई वजह तो है कि तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठ रही है। ये उंगली जो उठ रही है ये 2 लोगों पे उठ रही है, तुम्हारी ईमानदारी पे, ध्यानत पे, अब काबिलियत पे, समझ पे, और तुम्हारे सुप्रीम जुडिशल कमीशन पे उठ रही है। मत छेड़ो, मत छेड़ो, मैं आपको कहता हूं मत छेड़ो। हमारे पास तो कोई चीज नहीं है पछताने के लिए। खोने के लिए, खत्म करने के लिए कोई चीज नहीं है, कोई हमारा पछतावा नहीं होगा, मगर मत छेड़ो। हम इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजाहिदों में हमारा मुकाबला करना है। आइन के लिए, अदालतों के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए
इंसाफ के लिए, गरीब लोगों के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई है तो वो हम वकील हैं। काला कोट काली टाई है और हमने हर वक्त साबित किया है। क्या अयूब खान के दौर में, क्या बदतरीन डिक्टेटर ज़िया-उल-हक के दौर में, ज़िया-उल-हक के दौर में कोई बात नहीं कर सकता था। हाई कोर्ट के लाल में 3,500-4,000 वकील जमा हुए और ज़िया-उल-हक जैसे बदतरीन डिक्टेटर की आंखों में आंखें डालकर वो तो हमारा बस नहीं चलता था कि उसकी आंखें निकाल देते। आंखों में आंखें डालकर उसके खिलाफ नारे लगाए, मुर्दाबाद, ज़िया-उल-हक मुर्दाबाद के नारे लगाए। हम आज इस मुल्क में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। मैंने कहा कि सिर्फ अहमद अली शेख की बात नहीं है, मजहब मौदली की बात नहीं है, आयशा मलिक की बात नहीं है, ये आइन के बहुत बाद के सफात की बात के आर्टिकल शुरू की बात है। इस मुल्क में इंसाफ देना पड़ेगा। ये जागीरदारों, सरदारों और नवाबों का मुल्क है। इनसे छीन कर लोगों को हक देना होगा। ये आपका हक काम है, ये मेरा काम है। मैं तो सियासत करूं, मैं तो जेलों में जाऊं, मैं तो डंडे खाऊं, मैं तो एजेंसियों के वो 2 और 3 फुट के उसमें सेल में रहूं तो ठीक है, बाकी जो है सिर्फ वकील है नहीं। मैंने कहा हम बहुत खतरनाक लोग हैं और आज पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। आज के बाद मामला सिर्फ और सिर्फ साफ होगा या सत्यानाश होगा। हमने अपने रोल से साबित किया है, हमने अपने अमल से साबित किया है। हम सिर्फ खतरनाक लोग नहीं, बल्कि आज हम बजाते खुद हम तारीख है, हम मुकला तारीख है और तारीख जो कहती है वो सही कहती है, वही सही है। तो हम जो कह रहे हैं वो भी तारीख है और आज के बाद जो हम कहेंगे वही सच है।